आपसे गलती हुई या बाकी और भी लोगों से गलती हुई? देखिए, गलती बहुत लोगों से हुई होगी, उसकी एक वजह मैं आपको बता दूं क्या है। आप डेटा वो एनालाइज करते हैं जो आपके पास आता है, और जब बहुत मजबूत सरकारों के बारे में जब आकलन हो रहा होता है, सर्वे हो रहा होता है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फियर फैक्टर। तो एक तो लोग गलत बताते हैं आपको, उनको वोट देना है किसी दूसरे को, लेकिन डर से उनको ऐसा लगता है कि ये तो भाजपा का वोट डेटा कलेक्ट करने वाला आदमी है। तो कई बार मैं ऐसा मानता हूं, मैं सारे सेफोलॉजिस्ट और जो लोग डेटा का काम करते हैं उनके बिहाफ का उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन ये गलती इसलिए हो सकती है कि कई बार हम लोग देखते हैं एक फियर फैक्टर होता है जो हम लोग इलेक्शंस में यूज करते हैं, तो वो एक फियर फैक्टर रहा होगा। और दूसरी ये जो परसेप्शन है हवा का रुख कि भाई मोदी जी ही आ रहे हैं, तो जिसको नहीं भी देना है वो अपने मन में कह रहे, पूछते उससे भी किसको वोट, कौन किसकी सरकार बन रही है, कह रहे मोदी जी की बन रही है। तो वो उस इनपुट ऐसे भी लोग थे प्रशांत जी जो कह रहे थे कि 4 जून को लिख कर ले लो, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नहीं, देखिए वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूं जैसे कि हमारे आकलन में 6 बिंदु है, उसमें 5 सही है, 1 गलत है। सीटों में मैं 10% से ऑफ हूं। लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर से गलती हो गई या अन्य लोगों से गलती हो गई, वो अपना रिकॉर्ड नहीं बता रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा भाई हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे, या उन भाजपा को 150 सीट आएगी। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिवली भी एसेस करना है तो किसी ने कहा 270 या 300 और आया 240, और किसी ने कहा उनको आएगा 150, आया उनको 240। हु वॉज क्लोजर टू द रियलिटी। बट ये कोई वन अपमेनशिप वाली बात नहीं है, उनका अपना आकलन का तरीका है। मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैंने जो आकलन किया 300 का वो ठीक नहीं था, लेकिन जो ओवरऑल असेसमेंट है, और वो सिर्फ चुनाव से पहले नहीं, पिछले 5 साल से जितने भी इंटरव्यू मैंने करे हैं, हर जगह मैं ये बताता रहा हूं कि मोदी जी के सपोर्ट के इंटेंसिटी में कमी आई है। देखिए, असेसमेंट गलत हो सकती है, लेकिन आप तो राजनीति के जानकार हैं, अंदर बाहर सब जानते हैं। लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या 400 पार के नारे ने नुकसान कर दिया? देखिए, 2-3 बातें जो ऑब्वियसली सबको दिख रही हैं। एक तो ओवर डिपेंडेंस ऑन ब्रांड मोदी, कि लोगों को पता है कि ये आदमी अनपॉपुलर है, लोगों को पता है कि जनता नाराज है, फिर भी लोग कह रहे हैं अंत आते आते मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं 2019 में जो हुआ था कि कई लोग जो चुनाव हार रहे थे या बहुत टाइट बैटल में थे, पुलवामा के बाद उनको बड़ी बहुमत से जीत मिल गई, तो लोगों के दिमाग में दैट वाज प्लेइंग कि भाई मैं गांव में जा रहा हूं, मैं उम्मीदवार हूं भाजपा का, मुझे दिख रहा है सामने से कि लोग नाराज हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं लोग गाली देंगे, नाराज होंगे, लेकिन अंत आते आते मोदी जी को वोट दे देंगे। तो ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी आई वुड से वन ऑफ द मेजर फैक्टर। सेकेंड, ये जो नारा 400 पार वाला दिया, तो नारा तो ठीक है लेकिन उसको पूरा नहीं किया। 400 पार, लेकिन क्यों? अपोजिशन वालों ने उसको पूरा कर दिया कि संविधान बदलने के लिए और आरक्षण हटाने के लिए। इसका भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, अगर एक क्रेडिट अगर अपोजिशन को आप देना चाहते हैं उनके स्ट्रैटेजी को या उनके कम्युनिकेशन को, तो एक चीज उन्होंने ठीक करा कि ये 400 पार वाले नारे को उन्होंने संविधान और आरक्षण से जोड़ दिया। संविधान से भी ज्यादा आरक्षण की जो बात हुई, उससे समाज के एक बड़े वर्ग को लगा कि भाई अगर इनको ताकत तो देनी है, लेकिन इतनी नहीं देनी है कि बिल्कुल ही